अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। हमने ना तहा को देखा ना उसकी आवाज़ सुनी। रेंजर्स ने तहा के दोस्तों को झूठा करार दे दिया। तहा या तो उस वक्त तक कत्ल हो चुका था या फिर दोस्त उसको बचाना ही नहीं चाहते थे। लड़के जहां से मिले तहा को उससे ऊपर जाकर जो है वो कत्ल किया गया। रेंजर्स की टीम ने अंदरूनी कहानी इस वक्त बयान कर दी है। 2 घंटे तक तहा का मोबाइल जो है वो रावलपिंडी की लोकेशन पर जो है वो लोकेशंस को क्यों दिखाता रहा। कत्ल करने वाला एक लड़का या फिर सब ने मिलकर तहा को कत्ल किया। ट्रेल 5 की जो कहानी है, जो उसके राज है, वो खुलना शुरू हो चुके हैं। एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है इस्लामाबाद की ट्रेल 5 पर। ये वो कोई ऐसी ट्रेल नहीं है जहाँ पर कोई दरिंदे घूम रहे हैं या यहाँ पर कत्लो गारतगिरी हो रही है या कोई ऐसे वहशत का सामान है। अगर कुछ ऐसे ही मामलात होते ख़राब या कुछ मिस्टीरियस मामलात होते तो आज तक लोग इस ट्रेल पे ना जाते। यहाँ पे ना सिर्फ लोग दूर दराज से जो है स्कूल कॉलेजेस के बच्चों को लेकर आते हैं, बल्कि लोगों को ये जगह पसंद भी है। ये ट्रेल बहुत ज़्यादा जो है मशहूर है और लोग दूर दराज से इस ट्रेल पर आते हैं। तो अगर ये ख़तरनाक होती कि यहाँ पे कत्ल हो रहे हैं या कोई स्लिप हो रहे हैं या ऊपर से खाइयों में गिर रहे हैं तो यहाँ पर बंदोबस्त ना किया जाता। ये जो कहानियाँ सुनाई जा रही हैं ये काफ़ी झूठी कहानियाँ हैं, ये बड़ी मिस्टीरियस कहानियाँ हैं। इस्लामाबाद ट्रेल 5 पर तहा की मौत का मोटिव जानने के लिए पुलिस ने 5 दोस्तों के मोबाइल का फोरेंसिक जो है करवाने का फैसला किया है। इनके मोबाइल फोरेंसिक के लिए भिजवाए जा रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि एक नौजवान इस मौसम में दिन दिहाड़े जो है वो किस तरह से मर सकता है, दिन की रोशनी में किस तरह से मर सकता है, और ना उसे किसी जानवर ने नुकसान पहुंचाया, ना उसे किसी जानवर ने काटा, ना ऐसे कोई निशानात मिलते हैं। तो दिन दिहाड़े जो है किस तरह से एक बंदे को मार दिया गया, ये किस तरह से एक बंदा गिर गया, ये समझ से बाहर है। मारगिला ट्रेल 5 से आज तक जो है किसी की भी हलाकत का कोई भी वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ है। रात को गुम होने वाले भी जिंदा सुबह जो है वो मिल जाते हैं और आज तक तो ऐसे ही होता आ रहा है। दूसरी तरफ रेंजर्स टीम ने भी तहा के दोस्तों के बयानात जो है वो झुटला दिए हैं। तफ्तीशी टीम के सामने दिए गए बयान में बताया गया कि पत्थर चढ़ते वक्त एक दोस्त मोहम्मद बिन जवाद को चोट आई तो वो भी बैठ गया। रेंजर्स चौकी के करीब जो है वो रेंजर्स से मदद तलब की एक एहलकार आया। उस दौरान तहा को आवाज़ें दी गई। उनका कहना था कि तहा की तरफ से कोई जवाब ना आया और ना ही वो ऊपर आ सकता था, जिसके बाद एहलकार हमें मुनाल की तरफ जो है ले गया। रेंजर्स का कहना है कि ना हमने किसी छठे लड़के को देखा, ना उसको कोई आवाज़ दी, ना हमें बताया गया कि कोई और लड़का है। अगर हमें बताया जाता कि कोई और लड़का भी है तो हम फ़ौरन से जाके जो है वो उसको रिकवर करते, अपनी टीम को कहते कि जाके उस लड़के को ढूंढो, और आज वो लड़का जिंदा होता। तो ये जो झूठी कहानियाँ इन्होंने सुनाई हैं कि हमने आवाज़ दी, रेंजर एहलकार ने आवाज़ दी, फला चीज़ हुई, ढींग चीज़ हुई, ये सब एक बकवास कहानियाँ। उन्होंने कहा है कि जी हमें नहीं पता था, ना हमने कोई आवाज़ दी, ना हमें कोई आवाज़ सुनाई गई, और ना ही हमें बताया गया कि हमारे अलावा भी एक लड़का है, छठा लड़का। अगर ये बताते तो क्या ऐसा हो सकता था कि हम उसको रेस्क्यू ना करते? अगर ये हमें बताते, बर वक्त बताते कि एक लड़का और है और वो ज़ख्मी है, तो हम फ़ौरन उसको जाके रेस्क्यू करते। तहा के दोस्तों ने जी पहले ये बात रेंजर्स से छुपाई। क्यों छुपाई? कोई मोटिव है तो छुपाई है ना। क्यों छुपाई? जब रेंजर्स आपकी मदद कर सकते हैं तो तहा की मदद क्यों नहीं कर सकते? फिर शाम होने का ये लोग वेट करते रहे। फिर ये लोग वहाँ से आराम से घर पहुँचे। पहले टैक्सी कराई, फिर जो है मेट्रो में जैसे भी घर पहुंचे। उसके बाद जब इनको पता चल गया कि रात हो गई है, फिर इन्होंने तहा की माँ को जो है वो कॉल की। किसी लड़के ने इस्लामाबाद ट्रेल 5 से रावलपिंडी जाते हुए तहा के घर वालों को कॉल करके नहीं पूछा, ना बताया कुछ। साफ जाहिर हो रहा है कि तहा को या तो कत्ल किया जा चुका था या उसे बचाने की कोई कोशिश करना ही नहीं चाहता था। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक तहा की मौत जो है वो पहले चंद घंटों में ही हो चुकी थी और उसकी लाश मिलने में तकरीबन 2 दिन लगे हैं। तो 2 दिन में बेचारे की लाश का क्या हाल हो चुका था। पुलिस लड़कों के मोबाइल से चेक कर रही है कि ट्रैकिंग पर जाने का प्लान जो है वो किसने बनाया था, किसका ये प्लान था। पुलिस ने मिलिट्री इंटेलिजेंस की मदद से जब तहा के मोबाइल को ट्रेस करने की कोशिश की तो 2 दफ़ा उसकी लोकेशन
रावलपिंडी जो है वो देखी गई। बड़ी अजीब सी बात है। टेक्निकल टीम का कहना है कि ये सिग्नल्स का एरर भी हो सकता है, लेकिन अब हम चेक कर रहे हैं कि एग्जैक्टली लड़के का मोबाइल जो है वो कहाँ पे था उस वक्त। पुलिस को दिए गए बयान में लड़कों ने बताया कि पुलिस ने हमें 2 बार बुलाया है, हम पुलिस के साथ ताहा को ढूंढते रहे, तलाश के बावजूद ताहा के बारे में कुछ मालूम ना हो सका। तफ्तीशी ऑफिसर के मुताबिक ताहा का मोबाइल मुसलसल ऑन रहा, बैटरी खत्म हुई है तब ये बंद हुआ है। ताहा के 3 साथियों से गुज़िश्ता रोज़ और आज 2 साथियों से बयानात लिए गए हैं, सबकी एक ही बयान है। बच्चों के मुताबिक मोहम्मद ताहा हाइकिंग के वक्त घबराया हुआ था। 3 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद मोहम्मद ताहा का सांस फूलना शुरू हो गया। अगर हाइकिंग करने गया है तो उनके आप लोगों के पेरेंट्स को इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए। आपका बच्चा क्या हाइकिंग कर सकता है? इतने छोटे बच्चे को आप भेज रहे हैं, माइनर आपका बच्चा, उसको आप हाइकिंग के लिए भेज रहे हैं, सुबह 7 बजे से भेज रहे हैं, उसके बाद 4-5 बजे तक कोई इतला नहीं है। इतने रिलैक्स कैसे बैठे रह सकते हैं वालिदैन? मुझे तो ये बात समझ नहीं आती। बच्चों के मुताबिक जी उसका सांस फूल रहा था, ताहा से और चला नहीं जा रहा था। अब ताहा के दोस्तों का कहना है कि ताहा जख्मी भी था। पहले तो उन्होंने ये बात नहीं बताई, अब ये जख्मों वाली बात आई है। फिर कहते हैं कि घबराया भी हुआ था, उसका फर्स्ट टाइम भी था, तो बेटा उसे मरने के लिए अकेला क्यों छोड़कर आ गए? उसका फर्स्ट टाइम था ना, आप लोगों का तो फर्स्ट टाइम नहीं था। आप जब रेंजर्स को अपनी मदद के लिए कह सकते हैं तो उसकी मदद के लिए क्यों नहीं कहा गया? ये बड़ी मिस्टीरियस चीज़ है, इस पर बात होनी चाहिए, इस पर काम होना चाहिए और इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए।